साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदियों की कड़ी में आज हम बराक और बराक कैसे आगे चल के मेघना का रूप धारण करती है, इसकी हम चर्चा आज के वीडियो में बहुत ही विस्तार से करेंगे। मेरा दोस्तों से अनुरोध है कि वे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, इसके स्ट्रक्चर को, मैप को, नदी कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रही है, इन सभी चीज़ों को आप बहुत बारीकी से देखें, जिससे आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी क्षमता क्वेश्चनों के प्रति बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हो जाए, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बराक, मेघना, सुरमा, कुसियार, इन नदियों की स्थिति की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनकी एक साथ चर्चा करने का कारण यह है कि इन नदियों को अलग करके इनके बारे में बताया नहीं जा सकता। जब हम अपनी सही समझ को तभी विकसित कर सकते हैं जब इन नदियों को सामूहिक रूप से पढ़ेंगे, और उसी को मैंने इस वीडियो में करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन नदियों की स्थिति को लेकर। ये देखिए, मैंने भारत के पूर्वी हिस्से को बना रखा है, और ये पूर्वी हिस्सा भारत में कहाँ दिखता है उसको हम भारत के मैप में देखें, जो कि मैं हर वीडियो में दिखाता चला आया हूं कि कौन सी स्थिति भारत में कहाँ दिखाई देती है, इसको हम जो है बेहतर तरीके से समझ सकें, ये मेरा प्रयास रहता है। ये दोस्तों, ये भारत का मैप बन गया। ठीक है दोस्तों, इस भारत के मैप में आप ध्यान से इस स्थिति को देखिए, और ये जो मैं खींच रहा हूं, देखिए दोस्तों, ये और ये, इसको देखिए, इस स्थिति को, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये भारत का क्या है, उत्तर पूर्वी या पूर्वी स्थिति को आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मौजूद है ये, इस स्थिति को आप यहां पर बहुत ही ध्यान से देख लें। ये फिर ये। अब दोस्तों, इसमें हम कहां आएंगे निकलकर, यहां पर। दोस्तों, आप देखिए, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, असम राज्य। असम राज्य ये दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में असम यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, असम राज्य के साथ साथ अब आप और देखना स्टार्ट करें। ये दोस्तों आपका है नागालैंड। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझते चलिए, सब बातें आपके भी देखिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएंगी। ये आपका दोस्तों मणिपुर है। ये मणिपुर राज्य है। और दोस्तों, ये आपका मिजोरम है। ये आपका मिजोरम है।
आप देखिए ध्यान से, ये मिजोरम है, ये यहां से यहां तक असम है, यहां पर मणिपुर है, ये नागालैंड है। उस स्थित को यहां जो मौजूद है उसको मैं निकालकर यहां ले आया। इन राज्यों के साथ साथ आप इसको भी देखिए ध्यान से, ये दोस्तों देखिए दोस्तों ध्यान से, ये असम है, ठीक है, ये आपने मणिपुर राज्य देख लिया, ये मिजोरम राज्य है, ये नागालैंड है, ये असम। असम यहां से कहां, यहां तक आया है, ये अंदर तक आया है, यहां तक आया है। दोस्तों असम के ये मैं 3 जिलों को मैं बनाया हुआ हूं। ये जिला देखिए, ये आपका है करीमगंज, करीमगंज, ठीक है दोस्तों। ये जिला, ये जो बगल आपको दिखाई दे रहा है, यह है हैलीकांडी, ये जिला है आपका हैलीकांडी असम का। और ये जो आपको बड़े रूप में दिखाई दे रहा है, ये आपका जिला है कच्छर, ये जिला है आपका कच्छर। दोस्तों बराक, मेघना, सुरमा, कुशियार नदी की स्थित इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये आपका क्या है, ये हिस्सा आपका है, इसको मान लीजिए ये है आपका, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये दोस्तों ये हिस्सा बांग्लादेश का है। अब दोस्तों आप यहां से ध्यान से देखिए, बराक नदी कैसे कैसे आगे बढ़ते हुए अलग अलग नामों के तहत जो है जाकर पद्मा से मिलकर और अंत में मेघना के ही नाम से बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। बहुत ध्यान से आप इस चीज को यहां पर देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, इस मेरे पेन की तरफ आप ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये मिजोरम है, ये असम है, यहां से यह नदी ऐसे से चलना स्टार्ट करती है, ऐसे से। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूं, नागालैंड के हिस्से को, ठीक है दोस्तों। यहां से ऐसे चलती है, नागालैंड को टच करते हुए ये असम राज्य में प्रवेश करती है। असम के कच्छर जिले के बाद ये फिर आपके हैलीकांडी के बाद करीमगंज जिले को टच करते हुए यहां तक पहुंचती है। इस दोस्त पर आप इस हिस्से पर ध्यान दें, ये देखिए आप इस हिस्से पर बांग्लादेश के आप ध्यान दें, यहां पर ये जो मैं आपको बना रहा हूं यहां पर, ठीक है दोस्तों। वहां पर मैं यहां पर पहुंच गए। ये आपकी नदी है बराक नदी, और ये जो जगह है, ये जगह है जहां से यह बराक नदी चलती है। इस जगह का नाम है लियाई कुल्लेन गांव, लियाई कुल्लेन गांव। दोस्तों मणिपुर का लियाई कुल्लेन गांव से बराक नदी, ये आपकी है बराक नदी। बराक नदी चलती है, देखिए जहां से चल रही है, मिजोरम भी सीमा लग रहा है, और आप देखेंगे यहां पर असम की भी सीमा लग रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहीं पर तिपाई मुख्य परियोजना जो है बनाने का जो है विचार है, जिस पर काफी विरोध चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तिपाई मुख्य परियोजना मणिपुर में बराक नदी पर जो है इसको बनाने का प्रयास कंटिन्यू चल रहा है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे जब हम आपको इस एरिया के बांधों को पढ़ाएंगे दोस्तों। तो यहां से लियाई कुलीन गांव से, मणिपुर के लियाई कुलीन गांव से यह बराक नदी ये चलना शुरू करती है,
और नागालैंड से होते हुए, नागालैंड की सीमा को टच करते हुए यह नदी जो है असम के कछर जिले में पहुंचती है। और कछर जिले में एक प्रमुख शहर स्थित है जो कि आपका है सिलचर। सिलचर प्रमुख शहर है आपका सिलचर। ठीक है दोस्तों, वहां से यह आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे हैलीकॉन्डी जिले से होते हुए करीमगंज, जो कि पश्चिम बांग्लादेश की सीमा को बना रहा है, वहां से देखेंगे आप कछर जिले में इसकी धारा दो भागों में बढ़ जाती है। ये इसकी धारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इसकी धारा दो भागों में बट जाती है। और बांग्लादेश में ये जो जिला है ये आपका है सिलहट। ये जिला है बांग्लादेश का सिलहट जिला। तो यहां पर ये जो है बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बराक नदी दो भागों में बट जाती है। दोस्तों, इसका जो ऊपरी भाग है, जो ऊपरी धारा है, ये कहलाती है सुरमा नदी। ये दोस्तों सुरमा नदी कहलाती है। और जबकि इसकी निचली जो धारा है वो कहलाती है कुशियार नदी। कुशियार नदी दोस्तों। और यह आगे चलते हुए बांग्लादेश में आगे चल के यहां पर एक जिला मौजूद है जो कि है किशोरगंज। किशोरगंज, किशोरगंज जिले का जगह है भैरव बाजार। भैरव बाजार। दोस्तों, ये जो दो धाराएं दोनों जो कि बराक की बांग्लादेश और भारत की सीमा पर, भारत का जो है जिला आ रहा है कछर जिला। ठीक है दोस्तों, वहां पर यह अलग होता है। और बांग्लादेश का जिला है सिलहट जिला, जहां पर बराक नदी दो धाराओं में टूटती है। इसकी ऊपरी धारा सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है और निचली धारा कुशियार नदी कहलाती है। ये दोनों धाराएं आगे चलकर बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में स्थित भैरव बाजार के पास एक हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक हो जाती है और वहां से ये नदी आगे बढ़ती है मेघना के नाम से। दोस्तों, वहां से ये नदी मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। और मान लीजिए आपकी ये नदी आ रही है, आपकी क्या है, ये आपकी आ रही है ब्रह्मपुत्र, जिसको यहां पर जमुना बोला जा रहा है। और बांग्लादेश में ही आगे चल के पद्मा हो जा रही है, पद्मा। तो यहां पर ये नदी आगे चल के पद्मा के रूप में आगे बढ़ रही है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में आप देखेंगे, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको देखेंगे तो आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से उसमें क्लियर हो रही हैं, आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो ये मेघना नदी जो आपकी कुशियारगंज से जब ये आगे बढ़ती है तो ये मेघना नदी के रूप में आगे बढ़ती है। और दोस्तों, यही मेघना नदी यहां पर बांग्लादेश का जिला है चांदपुर। चांदपुर दोस्तों, यहां पर जिला है चांदपुर और चांदपुर जिले के पास आकर पद्मा नदी से मिलती है इस मेघना नदी। और यहां से इसकी संयुक्त धारा पद्मा की और मेघना की संयुक्त धारा आगे बढ़ती हुई मेघना के रूप में चांदपुर के बाद मेघना के रूप में आगे बढ़ती है। और यही मेघना लास्ट में बंगाल की खाड़ी में, यहां है बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में आपने बराक कैसे आगे चल के सुरमा और कुशियार के रूप में दो धाराओं में बटती है और किस प्रकार से एक होकर मेघना के रूप में चांदपुर में जाकर पद्मा से मिलकर और लास्ट में मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, इसको आपने इस स्ट्रक्चर में देखा।
ठीक है दोस्तों, फिर से आप ध्यान से समझिए इस बात को। दोस्तों आपने अभी स्ट्रक्चर में बराक नदी को किस प्रकार से सुरमा और कुशियार नदी के रूप में आगे बढ़ते हुए मेघना के रूप में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसको आपने देखा भी। दोस्तों उसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा अलग से बड़े में आपको दिखाते हैं, जिससे आपको वो बातें और भी अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बता रखा है कि जैसे ये मान लीजिए ये आपका है लियाई कुलीन, लियाई कुल्लेन गांव, कुल्लेन गांव, और ये जगह है, ये राज्य है मणिपुर। मणिपुर दोस्तों, यहां से नदी बराक चलना शुरू करती है और नागालैंड से निकलते हुए नागालैंड की सीमा को टच करते हुए असम में प्रवेश करती है और आगे बढ़ते हुए यह नदी बांग्लादेश के सिलहट जिले और आसाम के कछर जिले के पास या दो हिस्सों में टूटकर, दो धाराओं में टूटकर बांग्लादेश और भारत की सीमा को बनाती है। दोस्तों ये जो दो धाराएं हैं, इसकी ऊपरी धारा जो है यह कहलाती है सुरमा नदी, सुरमा नदी, और इसकी निचली धारा जो दक्षिण में है वह है कुशियार नदी, कुशियार नदी। दोस्तों ये दोनों धाराएं सुरमा और कुशियार नदी आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के किशोरगंज जिले, किशोरगंज, किशोरगंज जिले के भैरव बाजार, भैरव बाजार में ये दोनों धाराएं सुरमा नदी और कुशियार नदी की धाराएं एक हो जाती हैं। और दोस्तों ये मान लीजिए आपकी ये नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ये नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है, जो आगे चल के यहां पर पद्मा हो जाती है, बांग्लादेश में जमुना के बाद यहां पर मौजूद है। और दोस्तों ये जो संयुक्त धारा भैरव बाजार के पास होती है, ये आगे जब धारा बढ़ती है, ये धारा तो यह मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। और ये मेघना की धारा दोस्तों आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के चांदपुर, चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में पद्मा से आकर मिलती है। यह है मेघना, पद्मा से आके मिलती है। और दोस्तों आपको पता है, पिछले वीडियो से आपने कई बार सुना इस बात को कि यही आगे मेघना के रूप में आगे बढ़ते हुए ये संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। दोस्तों ये आपने इस स्ट्रक्चर में बहुत बेहतर तरीके से आप अभी जो आपने देखा है किस प्रकार से वहां आसाम उसकी सीमाओं से निकलते हुए आगे बढ़ती है, आप यहां भी देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां ध्यान से इस बात को आप समझ रहे हैं। इसको आप देखिए, ये आपका एरिया क्या है, ये है आसोम का। ये देखिए, ये फिर से मैं बता रहा हूं, ये आप देखिए, ये आसोम का है, ये सिलहट, सिलहट, ये जिला आपका सिलहट जिला है, जो है आसोम का नहीं, सॉरी बांग्लादेश का ये आपका क्या है, सिलहट जिला है। जो दोस्तों और आपको ये भी मालूम है कि आसोम के कछर जिले में एक प्रमुख स्थान स्थित है सिलचर, सिलचर वह आपका बराक नदी के तट पर ही स्थित है दोस्तों। तो आप फिर से सुनिए, लियाई कुलीन गांव से मणिपुर के आगे चलते हुए यह नदी बराक नदी, बराक नदी नागालैंड की सीमा को टच करते आसाम के और बांग्लादेश की सीमा पर जो है दो हिस्सों में टूटती है। इसका ऊपरी हिस्सा सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है और निचला हिस्सा कुशियार नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये दोनों धाराएं बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में स्थित भैरव बाजार के पास एक हो जाती हैं। और वहां से जब इसकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है
तो वह मेघना के रूप में जानी जाती है दोस्तों। और यह मेघना नदी पद्मा से आकर चांदपुर में बांग्लादेश की मिलती है और यही आगे चल के मेघना के रूप में ही बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से किस प्रकार से बराक नदी जो है सुरमा कुशियार के रूप में बनती है और आगे चल के किस प्रकार मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, आपने इस स्ट्रक्चर और मैप के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से समझा। आप यहां पे ये भी देखते चलिए, आप देख रहे हैं कि यह जो है इंडिया के 4 राज्यों से यह नदी निकल रही है। एक है मणिपुर, दूसरा आपने देखा मिजोरम, तीसरा आपने देखा नागालैंड दोस्तों, और चौथा आपने देखा असम। और उसके बाद यह बांग्लादेश के सिलहट जिले में पहुंचते हुए आगे आपको निकल जाती है। पूरी आप बातें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और देख रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, आपके क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देखा होगा तो ये 4 की चारों नदियां आपके दिमाग में बिल्कुल कंप्यूट हो जाएंगी। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।